Nonsense unlimited. नॉनसेंस। Unlimited. राजू जी राजू जी, इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा पक्का? हाँ सच्ची। वेरी गुड। आप तो सबको हमेशा हंसाते रहते हैं और आज खुद ही लोट-पोट हुए जा रहे हैं। ये सब एक बाबा जी का प्रसाद है। अब वो सब तो ठीक है, लेकिन आप हंस क्यों रहे हैं? अरे मुझे हंसने दो। अच्छा ठीक है, आपको नहीं बताना है तो आप मत बताइए, मुझे मत बताइए, लेकिन आप ऑडियंस को तो बता ही दीजिए, ठीक है? कहाँ ऑडियंस का? वाह वाह वाह। अरे फिर तुम जाओ हाँ मैं जाती तुम हूँ, जाओ। ठीक है। अभी क्या हुआ, हमारे एरिया में एक बाबा आए प्रवचन के लिए। वो बोले, बच्चा हमेशा प्रसन्न रहो, हमेशा खुश रहो। गम तो सबके पास है, दुख तो सबके पास है। इंसान वही है जो दुखों में हंसना सीखे। बच्चा हमेशा हंसो, हंसने से स्वास्थ्य इंप्रूव होता है, मांसपेशियां खुश होती हैं। वो अंदर ही अंदर कहती है, अच्छा हुआ मैं इस आदमी की बॉडी में आई। हमेशा हंसो, हंसते रहो, दुखों में भी हंसो, हंसो, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है बच्चा, हंसो। बस ये बात मेरे दिल को छू गई और मैंने हंसना शुरू कर दिया। आप सोचिए, अगर हर कोई हंसना शुरू कर दे, हर आदमी हंस रहा है, जहां देखो हंस रहे लोग, पुलिस वाला हंस रहा है, हथकड़ी पहना रहा है, हंस रहा है। आपने ऑटो वाले से पूछा, ए ऑटो दादर चलेगा? हाँ चलूंगा, तू जाएगा? डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहा, हंस रहा है। दर्द हो रहा है। हर आदमी बाबा के प्रवचन को फॉलो कर रहा है, पूरी दुनिया हंस रही है। आप सोचिए, सब पागल पागल नजर आएंगे। अब ऐसे में अगर डाकू निकलेगा डाका डालने के लिए, हंसते हुए पूरा गिरोह हंसते हुए जा रहा है, डाकू मुच्छर सिंह घोड़े पे बैठा हुआ है, बंदूक के लिए फायर करता बढ़ रहा आगे। उसका घोड़ा भी हंस रहा है। डाकू हैरान, घोड़े तू क्यों हंस रहा है? तू भी बाबा का प्रवचन सुन के आया? नहीं, आप जिस ठाकुर के यहाँ डाका डालने जा रहे हो उसके यहाँ घोड़ी है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। जब तक वो हंस हंस के डाका डालोगे तब तक मैं उससे 2 बात कर लूंगा प्यार की, डेटिंग के लिए टाइम फिक्स कर लूंगा। अच्छा वेरी गुड। पूरा गिरोह हंस रहा। ठाकुर की हवेली पे पहुंचे। ठाकुर, डाकू मुच्छर सिंह आ गया। तेरे पास जितना माल पानी है हंसते हुए लेके बाहर आ। ठाकुर अंदर से वो भी बाबा का प्रवचन सुन के आए। अरे डाकू मुच्छर सिंह, तू भी? तभी ठाकुर अपनी पत्नी को आवाज देगा, अरे सुनती हो? अरे भाई बाहर आओ, डाकू मुच्छर सिंह आए हैं। हाँ कितनी दूर से आए हैं, थके हारे गिरोह के साथ आए हैं, बाहर आओ आओ। उसकी पत्नी आई, अरे नमस्ते। ये मुच्छर सिंह की मूछें देखो, एकदम तलवार कट। अरे भाई ऐसे मुच्छर सिंह को देख के हंसती रहोगी, अंदर जाओ, हीरे जवाहरात लेके आओ, सब उतार के गहने वगैरह लाओ, डाकू को दो, लूटने आए हैं भाई। इतनी दूर से आए हैं, बहू के गहने खींच के ले आ, जा। बहू उसने सब ला के दिए। पूरा सामान लूट के अब डाकू का गिरोह वापस आ रहा है। घोड़ा फिर हंस रहा है क्योंकि उसका काम बन चुका है। इतने में पुलिस ने फॉलो किया, पुलिस की जीप डाकू के पीछे लग गई। इंस्पेक्टर ने कहा, डाकू मुच्छर सिंह, अपने आप को हंसते हुए पुलिस के हवाले कर दो, वरना पुलिस वाले आगे बढ़ रहे हैं और तुम्हें हंसते हुए गिरफ्तार कर लेंगे, और जब गिरफ्तार हो जाओगे तो फिर बहुत गुदगुदाएंगे। बस डाकू मुच्छर सिंह ने हंसते हुए अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया।
सारा सामान दे दोस्तों, देश में जैसे जैसे क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे पुलिस का टॉर्चर रेट भी बढ़ता जा रहा है। पुलिस 3rd डिग्री तक जाती है। 1st डिग्री धपाक नहीं, 2nd डिग्री धपाक धपाक, 3rd डिग्री धपाक धपाक धपाक। लेकिन अब तो ऐसे ऐसे मुलजिम आ गए हैं जिनका 3rd डिग्री से भी कुछ नहीं होता है। अरे चल रे, बहुत जगह रे। उनके लिए अब आ गया है 4th डिग्री। और ये 4th डिग्री क्या है, खुद देखिए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शायरी हमारे ब्लड में है, हमारे खून में है, हमारे जिस्म में है, हमारी जान में है। और सिर्फ नहीं अर्ज करता हूँ कि क्यों बार बार बुझती है मेरी सिगरेट। अर्ज किया है, क्यों बार बार बुझती है मेरी सिगरेट। ऐ चांद, तूने कभी स्कूटर देखा? एक और सुनिए, कहां से लाए हैं कौड़ी, कहां से लाए हैं पकड़ के दीक्षा। आप ध्यान दीजिए मर्द। इतने घर डूब गए प्यार की बाढ़ में, इतने घर डूब गए। अर्ज क्या है, इतने घर डूब गए प्यार की बाढ़ में। भाई 15 दिन से सूरज नहीं निकला ना। ये किसे ले आए रामदीन? कलवा नाम है इका, बहुत शातिर चोर है। अरे हवेली में ठाकुर साहब के यहाँ चोरी की है, लाखों के गहने चुराए हैं। अरे लेकिन कबूल ही नहीं कर रहा, इसलिए तो लाए हैं तुम्हारे पास। ले आओ ले आओ, अभी दूध का दूध पानी का पानी हुआ जाता है। कलवा बेटा आ जाओ, इधर बैठो। चल बैठ 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 बैठ। इधर जाओ कलवा, इधर बैठो बेटा, इधर आओ। अर्ज क्या है, चांद को गुरूर है कि उसके पास नूर है। वाह वाह वाह, मुलाहिजा फरमाइए, चांद को गुरूर है कि उसके पास नूर है। कौन जानता है कि मेरी चप्पल क्यों टूट गई है? ये क्या बकवास है यार? अरे तुम तो अभी से तिल मिला गए बेटा। गौर से सुनो, ध्यान से सुनो और फिर अपना सर धुनो। अर्ज किया है कि हम तेरे प्यार में कुत्ता हो गए हैं। हम तेरे प्यार में एक कुत्ता हो गए हैं। इन योर लव आई एम डॉग नाउ। और अगर विश्वास नहीं है तो भाओ भाओ। देखो कहां समंदर से एक एक कौड़ी एक एक मोती चुन के लाए हैं। बेटा ध्यान से सुनो, अपने घर से थोड़ा हम चले, अपने घर से थोड़ा हम चले और अपने घर से थोड़ा वो चले, फिर थोड़ा हम और चले और फिर थोड़ा वो और चले, फिर अपने घर से हम थोड़ा और चले और फिर वो अपने घर से और चले। अरे इसी तरह से तो हमारी रिक्शा के पैसे बचे। अरे मेरे भाई, मेरे को माफ कर दे यार। एक और सुनो। अरे नहीं, मुझे और नहीं सुनना है, मेरे को माफ कर दे। मैं अपने सारे गुनाह कबूल करता हूँ, मेरे को माफ कर दे भाई। मेरे खुददार, अभी क्यों घबरा रहे हो? फर्ज क्या है? अरे नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो बेटा, एक और सुनो। अरे मैं बता तो रहा हूँ कि मैंने अभी ठाकुर साहब के यहाँ चोरी की थी, जेवरातों की। और मैंने पिछले दिनों शहर में जितनी भी चोरियां डकैतियां हुई हैं, वो सारे के सारे मैंने किए हैं। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ। क्या सबूत है कि तुमने गुनाह किए हैं? ये चोरियां जो शहर में हो रही हैं, ये तुमने की हैं? कानून सबूत मांगता है कलवा। अरे मेरे पास सबूत है ना। मैंने सारे माल, सारा जेवरात जहाँ दबाया, मैं उस जगह पर पुलिस को लिए चलता, वहां से माल बरामद कर ले, लेकिन मुझे इससे बचाओ। काम हो गया है, काम हो गया है। अपने अपने कानों से रुई निकाल दो। काम हो गया है, काम हो गया है, काम हो गया है। देखा आपने 4th डिग्री का कमाल? मेरी हालत खराब हो गई है, मैं पानी पी के आता हूँ। तुम्हें बिहार की खुशबू है, हमरे खाने में चने का सत्तू है, हमें खोपड़ी में सरसों का तेल है। तू जब आता है तो सिर्फ घोड़े पे चढ़ा चढ़ा आता है। गरम गरम तवा पे धर दिए का? नहीं, बहुत बड़ी समस्या हो गई है राजू का 18 वो जो हमारे फूफा का साला का भौजाई है ना, नहीं है ना, हाँ होगा। वो अपना तमाम कुनबा के साथ हमारे घर में आ गया। हम इन मेहमान लोगों से बहुत परेशान हो गया था। जो देखे मुंह उठा के चला आता है, चला आता है। तो क्या करें? तो कोई उपाय दीजिए ना। उपाय दे? हाँ लो, ये उपाय है। अरे ये तो लौकी है। हाँ। इस पे चाकू चलाओ, तब तक हम दिमाग चला रहा हूँ। हाँ ठीक है। मेहमान घर में आ गए हैं।
जबरदस्ती मतलब बिन बुलाए घुस आए हैं। दिमाग चल रहा है ना चाचा? हाँ दिमाग जोरदार चल रहा है, चाकू भी चल रहा है। है। अच्छा मतलब मेहमान एकदम से आ गए हैं। बहुत आ गए हैं, हाँ परेशान हो गए हैं। ये छीलना है हाँ बढ़िया, छोटे छोटे काटो। और दिमाग चल रहा है ना। अच्छा अचानक मेहमान आ जाए बहुत परेशान हो गया हूँ चाचा। आदमी परेशान हो जाता है। हाँ, बड़ा सा आइडिया दीजिए ना चाचा, बहुत बड़ा। हाँ लो जी चाहता है मेहमानों को कुतर दूं मैं। हाँ छोटा छोटा करना, छोटा छोटा कुतरता है। खाने लायक जो है। अच्छा दिमाग चल रहा है ना। अरे ससुर तुम लोग एक बहुत परेशानी है। एक तो मदद करो, कुछ बताओ। बीच में ये कर रहा वो कर रहा। अरे सोच रहे सोच रहा हूँ, मतलब कोई कद्दू नहीं काट रहा हूँ। तो वो मतलब जो है ये भी काटा है। हाँ छोटा छोटा काटो चाचा हाँ आपको तो नहीं आया, मेरे को आइडिया आ गया चाचा। अच्छा हमारा आइडिया तुम्हें आ गया? आप ही ने दिया, हमें पता ही नहीं चला। आपको तो ये भी नहीं पता चला आपने कब लौकी दिया, कब करेला दिया, कब गोभी दिया, कब यह कद्दू दिया। ऐसे ही आपने आइडिया भी दे दिया है चाचा। आइडिया सुनाओ। हाँ बताओ आइडिया क्या है, बताओ। आइडिया ये है कि जैसे ही कोई मेहमान आए, हाँ जैसे ही कोई मेहमान आए, हाँ ससुरे को ऐसे ही काम पे लगा दो जैसे आप हमको काम पे लगाए हैं। ऐसे ही रफू चक्कर हो जाएगा जैसे हम हो रहे हैं। आजकल तो ससुरा कोई की मदद करे का जमाना नहीं है। हम इतना समझा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हमें इतना सुना के चला गया। चलो ठीक है। ओफो मगर सब्जी बहुत बढ़िया काट गया है, शाम को बनाएंगे और जम के खाएंगे। अरे सब्जी काटी कि नहीं काटी? तुमने अभी तक सब्जी नहीं काटी? काट ली। ये कद्दू कौन काटेगा? हाँ बड़ी चाची बना फिरते हो तुम भी। तुम्हें घर की कोई सुध है कि नहीं? अब तुमको क्या परेशानी? हमरे 3 बच्चों में से 2 की अम्मा। क्या बोल रहे हो? अरे मतलब एक बच्चा तो पहले गोद ले लिया था ना। अच्छा सुनो, तुम बैठो। तुम हमेशा इतना घोड़े में क्या चढ़ी रहती हो? थोड़ा आराम से तसल्ली से बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम्हें घर की परेशानी के बारे में कुछ नहीं पता? तो बताओ तो। अरे त्योहार सर पर आ गया है, ना मिठाई के लिए पैसे हैं, ना बच्चों के कपड़ों के लिए पैसे हैं, ना पूजा की सामग्री के लिए पैसे हैं, ना मेरी साड़ी के लिए पैसे हैं, और बिजली भी नहीं है मेरे पास। रुको। तुम सब परेशानी हमें लिखाओ डिटेल में। लिखो जल्दी। आज सब परेशानी तो मैं कम कर देता हूँ, 1 मिनट में कम करूंगा परेशानी। परेशानी नंबर 1 बताओ। बच्चों के कपड़े लगते नहीं है। अरे कितने का वो बताओ। मुन्नू का शर्ट और पैंट, मुन्नी की फ्रॉक और निक्कू का टोटल बता। 3000 कुल। 3000 में पहली परेशानी। हाँ। परेशानी 2, 700 रुपए की मिठाई। एक तो भैया तुम मिठाई बहुत खाती हो। पूरी की पूरी मैं नहीं डकार जाती हूँ। हाँ तुम्हारे रिश्तेदारों को भी तो भेजनी पड़ती है। एक को डायबिटीज है, लेकिन मिठाई नहीं भेजो तो सबके मुंह फूल जाते हैं। अरे हमारे रिश्तेदारों को मिठाई अच्छी लगती है। देखो मिठाई का बहुत मजा आता है। ऐसे मुंह खोलो और जैसे गुलाब जामुन खाओ तो गुलाब जामुन को भी अच्छा लगता है। लिखोगे नहीं ना तो बेलन खाओगे। और शरीर को भी अच्छा लगता है कि गुलाब जामुन मिल रहा है। आगे लिखो। 700 मिठाई का। हाँ। और 1000 रुपए की पूजा सामग्री। पूजा इतना? अच्छा करो पूजा। परेशानी नंबर 4। मेरी साड़ी नहीं है और मेकअप का सामान भी नहीं है। अरे सुनो बात सुनो, तुम मेकअप का सामान लेती क्यों? देखो क्यों? सही बता रहे, तो सच बता रहे हैं, इसमें कोई बटरिंग नहीं है। तुम ऐसे ही इतनी सुंदर हो कि मेकअप का सामान की जरूरत ही नहीं है। ना कैंसिल करो, इसको कैंसिल करो। नहीं लिखो 2500 रुपए मेकअप का सामान। हाँ। परेशानी नंबर 5। तुम्हारे कपड़े नहीं है, 2000 रुपए लिखो। 5 साल से यही रगड़ रहे हो। ये मेन परेशानी है। ये असली परेशानी है। कपड़े पहनूंगा मैं नए, लाना खरीद के, जरा अच्छे लाना देख के। परेशानी नंबर 6। बस इतनी है। इतना मतलब टोटल तुम्हारी परेशानी है लगभग 9500 की। 9500 रुपए अगर तुम्हारे पास हो तो फिर कोई परेशानी नहीं। तो परेशानी तुम्हारी एक है। हाँ। देखा कितनी परेशानी मैंने फटाफट सॉल्व कर दिया। तो जब मैंने इतनी परेशानी तुम्हारी मैंने सॉल्व कर दिया, अब एक तुम अपने दम पे कर लो। हाँ एक तो मैं कर लूंगी। क्या? अजब शो है, नहीं गजब शो है। दोस्तों अमिताभ बच्चन साहब बहुत दिन तक अपने घर में रहे, तबीयत ठीक नहीं थी, मगर अब एकदम अच्छे हो गए। अच्छे होने के बाद ड्राइवर से बोले, अरे भैया आइए, जरा गाड़ी निकालिए, थोड़ा सा घूम के आएंगे।
बहुत दिन हो गए घर में कैद हुए, थोड़ा सा फ्रेश एयर ले लेंगे, मरीन ड्राइव वगैरह। आए ड्राइवर ने गाड़ी निकाली, आप ऐसा कीजिए, आप पीछे बैठ जाइए, मैं ड्राइव करूंगा। अरे साहब, आपका तबीयत? और कमरे में बैठा दो, बिजली का क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। हाँ साहब, बराबर बराबर, आपका तबीयत ठीक हो गया, बराबर। ड्राइवर पीछे बैठ गया, अमिताभ बच्चन ड्राइव कर रहे थे, एक रेड सिग्नल पे निकल गए, दूसरा भी सिग्नल तोड़ दिया, फिर लाल बत्ती नहीं देखा, तीसरे नाके से भी निकल गए। ट्रैफिक वाले ने दौड़ा लिया बाइक पे, धड़ 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 धड़। ओ बाजू बाजू बाजू, थांबा थांबा, ओ बाजू, लाइसेंस दिखता नहीं क्या सिग्नल, लाइसेंस। अरे अरे साहब, साहब रोक रहे साहब। हाँ साहब, फाइन मारने का है? नहीं साहब, बहुत बड़ा आदमी है। हाँ साहब, मुझे जमेगा नहीं साहब, कमिश्नर साहब को लेके आओ ना साहब। हाँ साहब, रोक के रखे साहब। हाँ साहब, नहीं नाम मालूम नहीं है। हाँ इतना मालूम, उसे ड्राइवर अमिताभ बच्चन रखा है। तो जब लोग पूरी ग्रुप में यात्रा करते हैं, ट्रेन में जाते हैं, सारे दोस्त एक साथ मिलके, तो कोई S2 कंपार्टमेंट बैठा है, कोई S3 में बैठा है, कोई AC2 में बैठा है, AC3 में बैठा है, सब अलग अलग बैठ के अपने खाने का ऑर्डर दे देते हैं। उसके बाद खाने का ऑर्डर देने के बाद आपस में बर्थ चेंज कर लेते हैं, या सब अपनी अपनी बर्थ से उतर के एक जगह पर दोपहर में पत्ते खेलते रहते हैं। उसके बाद जब वेटर आता है पेमेंट लेने के लिए, वो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। आप तो पैसा दे दिए रहे हैं, आपका दो थाली का रहा ना? हाँ नहीं, आपका तो मिल गया रहा। अरे हाँ, आपका तो मटन करी रहा, फिर आप बोले नहीं मंगल है, अब नहीं खाता हूँ जो है मांसाहारी, फिर वो आप इनको दे दिए रही। तो इनका पैसा आप बोले कि हमारा 100 रुपया उस इनकी थाली में एडजस्ट करना है, तो वो तो मिल गया रहा। नहीं आपका तो पैसा मिल गया, आप 50 का नोट दिए रहे, फटा रहा, तो हम कहा नहीं वापस करता हूँ, तो वो आपको वापस दिए रहे, दोबारा फिर आप अगले स्टेशन पे हमें दिए रहे। हाँ तो मिल गया है। नहीं आपका पुलाव रहा, पुलाव का तो पैसा मिला है। हाँ नहीं, आप S2 में बैठे रहे ना? हाँ तो आप बोले कि आपका पैसा S3 वाले से लेना है, तो वो हमें पैसा दे रहे, उनका जो 2 थाली रहा, इनकी 2 थाली में एडजस्ट कर दिया रहा। ये ससुरा 2 थाली का पैसा कम पड़ रहा है, ये सब पैसा मिल गया है, 2 थाली का कोई नहीं दिया है। अरे भाई साहब, आप पैसा नहीं आप सो जाओ, आप तो खाना खाए नहीं। आपका तो आप बोले घर का खाना आपका दिल का तो मिल गया है, और आप बोले आपका पैसा इनमें, इसे तो 2 थाली का पैसा हमें भरना पड़ेगा जो है। आप भाई साहब S3 में बैठे रहे, तो फिर अच्छा 12 नंबर में, हाँ बर्थ बदल लिए रहे आप, 17 नंबर थाली उनको दे दिया रहा, आपका थाली इनको दे दिया रहा। हाँ आप अंडा करी खा रहे हैं ना? हाँ आपका तो ठीक है, 2 थाली का। ये ट्रेन में जब जाता हूँ ससुराल, काशी एक्सप्रेस में 2 थाली का हमारे ऊपर पड़ता है, समझ में नहीं आ क्या बताएं। थोड़ी देर बाद देखा तो वही वेटर बाथरूम के पास वॉश बेसिन के बगल में बैठा, अकेले बिंदास गाना गा रहा है, बीड़ी पी रहा है। कजरा कजरारी तेरे प्यारे प्यारे नैना, अरे ले नैना, कौन सा स्टेशन है भैया? नैना ताजे नैना, 10 रुपए किलो है नैना, थैले में भर लो नैना। मैं गया, मैंने ओ भैया तो 2 थाली का प्रॉब्लम था पेमेंट का, क्या हुआ? अरे साहब क्या बताएं ससुर, हम एकदम पगला गए। रास्ता में इलाहाबाद स्टेशन पड़ा, तो वहां पे हम हरी वाली गोली लगा लिए। हमारा दिमाग खराब हो गया ससुर, हमें याद है नहीं, वो 2 थाली हम ही खा के बैठे हैं। तब से भैया हमें ये संदेश मिला, ये शिक्षा मिला भैया कि नशा पत्ती गोली ओली सब बेकार की चीज है, ये सब एकदम खराब चीज है भाई साहब।
So friends, I hope you enjoyed this episode. यही फेवरेट शो लेके हम फिर हाजिर हो जाएंगे, देखिएगा जरूर। तब तक के लिए राजू श्रीवास्तव को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।